फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि सीबीएसई ने क्लास 10th और क्लास 12 का ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट का लेटेस्ट ऑफिशियल सैंपल अपलोड या फिर रिलीज कर दिया है। तो ध्यान रखिएगा, मैंने ऑलरेडी क्लास 12 का मैथ्स और आपका फिजिक्स का कंप्लीट लेटेस्ट सैंपल पेपर का एनालिसिस कर दिया था। तो आपका डिमांड आया कि सर आप इंग्लिश का भी बता दीजिए। तो आज मैं क्लास 12 इंग्लिश का डिटेल एनालिसिस करने वाला हूँ कि आपका सैंपल पेपर में क्या क्या गिवन है और आपका बोर्ड का पेपर कैसा आएगा। ध्यान रखिएगा, सीबीएसई ने यहाँ पर एक वर्ड यूज किया कि रेशनलाइज सिलेबस। मतलब क्या हुआ कि जो सीबीएसई ने अपने सिलेबस को रिड्यूस किया था, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग ये वाला सैंपल पेपर बेस्ड है। अब ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में पूरा पैटर्न आपका बदल गया। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट है उसमें आपका 50% एमसीक्यू क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, जो आपका क्लास 12 इंग्लिश का पेपर है या फिर क्लास 10 इंग्लिश का, दोनों पेपर में आपका 50% एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बट फिलहाल मैं बात करूंगा क्लास 12 इंग्लिश का, ठीक है। मैं आपका डिटेल एनालिसिस दूंगा, डिफिकल्टी लेवल भी बताऊंगा, सभी कुछ बताऊंगा। अब देखिए, जो आपका पेपर है वो आपका 80 मार्क्स का होने वाला है, जहां पर जो आपका रिमेनिंग 20 मार्क्स है वो आपको स्कूल से मिलेगा, जहां पर कोई भी एक्सटर्नल टीचर नहीं आते। अब देखिए, जो आपका पेपर है उसको पूरे दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है। जो पहला पार्ट है वो हमारा पार्ट ए, जो हमारा 40 मार्क्स का है, जिसमें आपको ओनली एमसीक्यू या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और जो हमारा पार्ट बी है उसमें आपको सब्जेक्टिव टाइप मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, जो हमारा पहला जो सेक्शन है, जो रीडिंग सेक्शन है, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जहां पर आपको एक छोटा सा 4 पैराग्राफ का पैसेज गिवन है। अब ध्यान रखिएगा, उसके बाद आपका क्वेश्चन है जहां पर आपका टोटल 11 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन गिवन है, जिसमें कि आपको कोई भी 10 अटेम्प्ट करना है। तो आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पर चॉइस भी गिवन है कि कोई भी 11 में आप लोग 10 अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ये थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड है, किसको आपको ध्यान से पहले पैसेज को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपने अभी जस्ट देखा होगा कि पैसेज में कोई भी आपका फिगर नहीं बना होता, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फिगर बना हुआ, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका बोला कि जो राइस मतलब कि हमें कितना राइस के लिए कितना वाटर चाहिए। तो आप लोग पैसेज को ध्यान से पढ़ेगा, तो वहां पर एक स्टेटमेंट यूज किया गया है कि हमें 50 ग्राम जो हमारा वाटर है वो हमारा ज्यादा चाहिए एज कंपेयर टू राइस, ठीक है। तो ऐसा आपको फिगर को खोजना पड़ेगा। तो ओनली जो फिगर 1 है, जो हमारा इमेज 1 है, वो हमारा सही होने वाला है। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप सीबीएसई ने पैसेज में अनसीन पैसेज में ऐड किया है। अब देखिए, यहाँ पर क्या, ये आपका विजुअली इंपेयर कैंडिडेट के लिए क्वेश्चन है, मतलब कि ये आपके लिए नहीं होगा। जो बच्चे देख नहीं सकते उनके लिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि कोई बच्चे अगर क्वेश्चन देख नहीं पाएंगे तो वो लोग फिगर को कैसे एज्यूम करेंगे। तो ये जो आपका 5 का बी वाला पार्ट है, ये आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए, मैंने आपको बता दिया पैसेज 1। अब देखिए, ये आपका अनसीन पैसेज नंबर 2 है, जहां पर आपका एक पिक्टोरियल चार्ट भी आपका बना हुआ है, ठीक है, गिवन है। अब ध्यान रखिएगा, यहां पर भी आपका टोटल 11 एमसीक्यू क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको कोई 10 अटेम्प्ट करना है। तो यहां पर भी आपको चॉइस गिवन है। अब ध्यान रखिएगा, यहां पर जो आपका थोड़ा फिगर बेस्ड क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस किया गया है। तो पैसे सीबीएसई ने इस बार डायरेक्टली इजी वाला ऐड नहीं किया है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऐड किया गया है। अब देखिए, यहां पर ये विजुअली इंपेयर कैंडिडेट के लिए, क्योंकि आपने देखा कि जो अनसीन पैसेज है उसमें फिगर बना हुआ है, पिक्टोरियल चार्ट बना हुआ है। तो जो हमारे विजुअली इंपेयर के जो बच्चे वो देख नहीं पाएंगे, तो ये आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये विजुअली इंपेयर कैंडिडेट के लिए। तो इसको आपको इग्नोर करना है। डाउट नट फ्रेंड्स, अगर आप किसी सवाल में अटक गए, आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो सिंपली उस क्वेश्चन का फोटो खींचिए, उसको क्रॉप कीजिए और भेज दीजिए। विद इन 5 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चाहे आपका होमवर्क का क्वेश्चन हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो या कोई भी स्टेट बोर्ड का हो, क्लास 6 से लेकर 12 तक, प्लस आईआईटी नीट जेईई एडवांस के लिए, प्लस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो का भी सॉल्यूशन मिलेगा। और यहाँ क्लास 9 से लेकर क्लास 12 के बच्चों के लिए इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम में ऑनलाइन क्लास भी चल रही है। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउटनेट को यूज कर रहे हैं। तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए डाउटनेट को, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अब आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए, जो कि आपका लिटरेचर का है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये आपका पार्ट ए का ही है। ये पार्ट ए का एक छोटा सा सब पार्ट है, जो कि आपका 20 मार्क्स का है। अब देखिए, यहाँ पर आप लोग क्लियर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको टोटल 3 एक्सट्रैक्ट गिवन है। एक्सट्रैक्ट नंबर ए, एक्सट्रैक्ट नंबर बी और एक्सट्रैक्ट नंबर सी गिवन है। ध्यान रखिएगा, तीनों एक्सट्रैक्ट में आपका 4
4 को एमसीक्यू क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया, जहां पर आपको कोई भी 3 एक्सट्रैक्ट में से कोई भी 2 एक्सट्रैक्ट को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां भी आपको इंटरनल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलती है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। मैं वापस रिपीट करूंगा, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। यहां पर आपको टोटल 3 एक्सट्रैक्ट में से कोई भी 2 एक्सट्रैक्ट को अटेम्प्ट करना है और तीनों एक्सट्रैक्ट में आपका 4 एमसीक्यू क्वेश्चन रहने वाला है। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और ये भी आपका कंप्लीटली नया सिलेबस पे बेस्ड है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर भी आपको 2 एक्सट्रैक्ट गिवन है, जहां पर आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और दोनों एक्सट्रैक्ट में आपको 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो ये भी आपके लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है। तो इससे आपका टाइम बचेगा, क्योंकि पहले बच्चे लोग का कंप्लेन आता था कि सर हमारा इंग्लिश का पेपर छूट गया, कोई क्वेश्चन हमारा छूट गया, तो इस बार शायद आपका क्वेश्चन ना छूटे। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, जहां पर आपको कोई यहाँ पर 10 क्वेश्चन में से कोई 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और सभी क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का, और ये आपका लिटरेचर पार्ट से। ठीक है, जो आपका बुक चलता है फ्लेमिंगो और विस्तास, बिल्कुल उसी से है। अब ध्यान रखिएगा, जो आपका 10 क्वेश्चन है वो भी आपका मल्टीपल चॉइस मतलब कि एमसीक्यू के फॉर्म में गिवन है। 10 आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गिवन है, जिसमें कि आपको कोई 8 अटेम्प्ट करना है। ठीक है, आउट ऑफ 10 यू हैव टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा कि ये आपका एमसीक्यू टाइप का रहेगा। तो देखिए आपने अभी तक ऑब्जर्व किया कि जो आपका पार्ट ए वो आपका कंप्लीट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से भरा हुआ है। ठीक है, मतलब कि 40 मार्क्स का आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाला है। अगर सही तो सही, गलत तो गलत। तो ये थोड़ा सा टॉपर्स वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम की बात हो सकती है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो आपका पार्ट बी है वो आपका 40 मार्क्स का है, जिसमें जो सबसे पहला पार्ट है वो आपका राइटिंग पार्ट है, जो आपका टोटल 16 मार्क्स का। देखिए यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर आपका एडवर्टीजमेंट गिवन है और यहाँ पर आपका नोटिस गिवन है। तो आपके एग्जाम में दोनों आएगा और 3 मार्क्स का आएगा, इंटरनल चॉइस गिवन रहेगी। अब ध्यान रखिएगा, पिछला साल ये 4 मार्क्स का था, बट इस बार ये 3 मार्क्स का कर दिया गया है। अब देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी आपका 3 मार्क्स का। यहाँ पर भी आपको इंटरनल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपका इन्विटेशन गिवन है और यहाँ पर देखिए आपका क्या गिवन है, यहाँ भी आपको इनवाइट ही करना। ठीक है, तो एक आपका फॉर्मल इन्विटेशन होगा, एक आपका इनफॉर्मल इन्विटेशन गिवन रहेगा। दोनों में से आपको कोई एक अटेम्प्ट करना पड़ेगा, और पहले ये 4 मार्क्स का था, अब ये 3 कर दिया गया। अब देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर आपका 2 है, मतलब कि इंटरनल चॉइस गिवन है, और ये आपका 5 मार्क्स का। ध्यान रखिएगा, दोनों मुझे लेटर दिख रहा है। पहला आपका लेटर है जो आपका लेटर टू एडिटर पे बेस्ड है, और मेरे हिसाब से जो दूसरा है वो आपका एप्लीकेशन फॉर जॉब पे बेस्ड है। मतलब कि दोनों लेटर आपका गिवन है और दोनों में आपका इंटरनल चॉइस है। पहले ये 6 मार्क्स का था, बट इस बार से ये आपका 5 मार्क्स का होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको थोड़ा हिंट भी गिवन है, तो आप लोग हिंट का यूज कर सकते हैं। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, जहां पर जो आपका ये आपका 5 मार्क्स का, और यहां भी आपको इंटरनल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेगी। मतलब कि यहां से आपको क्लियर है कि सभी राइटिंग सेक्शन के पार्ट के क्वेश्चन में आपको 2 में से एक ही अटेम्प्ट करना होगा। देखिए ये यहां पर 5 मार्क्स का है, पहले ये आपका 10 मार्क्स का होता था। देखिए यहां पर आपका आर्टिकल ऊपर में हमारा गिवन है, और जो हमारा नीचे गिवन है, बताइए नीचे हमारा क्या गिवन है। देखिए यहां पर आपका ये रिपोर्ट राइटिंग है। ठीक है, तो आपका ऊपर गिवन है आर्टिकल और नीचे गिवन है रिपोर्ट राइटिंग। तो ये आपका 5 मार्क्स का है, पिछले साल ये 10 मार्क्स का होता था। तो ये बात रही हमारी राइटिंग सेक्शन की। अब देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, यहां से आपका लिटरेचर पार्ट शुरू हो जाता है। अब देखिए कोई भी आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ 6 क्वेश्चन में, और ईच क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, आपका फ्लेमिंगो से भी रहेगा और आपका विस्तास से भी रहेगा, तो काफी ज्यादा आपके लिए इजी है और सिंपल भी होता है ये सब क्वेश्चन। जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए यहां पर आपको कोई 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ 3 क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, आपका ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होने वाला है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, यहां पर आपको 2 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और दोनों क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होने वाला, जो कि पिछले साल 6 मार्क्स का था। अब देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, यहां पर भी आपको कोई 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन अटेम्प्ट
करना है। फ्लेमिंगो और विस्तार से आपका क्वेश्चन रहेगा और ये भी आपका 5 मार्क्स का रहेगा। तो मैंने आपको कंप्लीट क्लास 12 का इंग्लिश का कंप्लीट ओवरव्यू दे दिया। पेपर जो सीबीएसई ने सेट किया ये आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल पे, ठीक है। और आपको यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है और अनसीन पैसेज को भी आपको सॉल्व और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका 40 मार्क्स का एमसीक्यू क्वेश्चन इस बार से क्लास 12 इंग्लिश के पेपर में आने वाला है। तो प्लीज़ 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 मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छी से प्रिपरेशन कीजिए, एमसीक्यू क्वेश्चन पे इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस कीजिए और चैप्टर को आप लोग अच्छे से गो थ्रू कीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश आपका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट में भी काउंट किया जाता है। तो आप लोग यहाँ पर इसको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने की कोशिश कीजिएगा इस वाले पार्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो चलिए फ्रेंड, फिलहाल मैं ये वीडियो को यहीं पर समाप्त करूंगा। अगर आपने क्लास 12 मैथ्स और फिजिक्स का रिव्यू मिस कर दिया तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। मैं वापस रिपीट करूंगा, ये जो पेपर है ये आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल पे सीबीएसई ने सेट किया है और जो अनसीन पैसेज का जो आपका लेवल है वो आपका टिपिकल है, डिफिकल्ट है, ठीक है। तो ये बात का आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो प्लीज फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।